जय हिंद फ्रेंड्स। ठंडी का मौसम आ चुका है। अभी से कुछ वीडियो हम डालने वाले हैं, मेडिकल रिलेटेड वीडियो रिगार्डिंग कोल्ड एंड कोल्ड इंजुरीज। तो आज का जो पहला वीडियो हम डाल रहे हैं रिगार्डिंग हाइपोथर्मिया, यानी कि जब शरीर का तापमान अचानक बहुत ज्यादा कम हो जाए, 91 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है उसके नीचे कम हो जाए, तो इसको बोलता है हाइपोथर्मिया। अच्छा, ये हाइपोथर्मिया अचानक शरीर का टेम्परेचर कम हो जाना, इसके कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है। मेरा जो आज का जो वीडियो है ये जितना नॉर्मल पब्लिक का हेल्प आएगा उतना जो मेडिकल स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स, उनके भी काम में आएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है उसमें पहला आता है पुअर कंडीशन ऑफ हेल्थ। अगर हेल्थ पुअर है तब भी हाइपोथर्मिया यानी कि शरीर का टेम्परेचर अचानक कम हो सकता है। फिर नॉन एक्लेमेटाइजेशन, अगर कोई जैसे यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल है, आप अचानक पहाड़ में चले गए जहाँ टेम्परेचर बहुत कम है, तो आपका बॉडी एक्लेमेटाइज नहीं है, तब भी टेम्परेचर सडन, इंटरनल टेम्परेचर सडन डाउन हो सकता है। फिर चाइल्डहुड में या फिर एडवांस एज में ये टेम्परेचर काफी हद तक डाउन होने का चांसेस रहता है। फिर अगर आपका शरीर में कुछ इलनेस है, जैसे सिस्टमिक इलनेस जो बोलते हैं ना, अंदर में कुछ प्रॉब्लम है, वो जो इलनेस है, तब भी ये हो सकता है। एनोक्सिया में ये हो सकता है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं बहुत ज्यादा या फिर सेडेटिव जो मेडिसिन वगैरह लेते हैं तब भी ये हो सकता है। ठीक है, अगर आपका जो सोडियम लेवल बॉडी से कम है, पोटेशियम लेवल कम है, या फिर समटाइम्स ऐसे भी होता है कि बहुत ठंडी क्लाइमेट में आप अपने आप को एक्सपोज कर लिए या उस जगह पे बहुत तेज ठंडी हवा चल रहा है, तब भी आपका बॉडी में हाइपोथर्मिया हो सकता है। अच्छा, कुछ इसका कॉजेज जान लेते हैं। ये हो गया प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, मतलब कुछ कारण जो बीमारी का पहले भी हो सकता है। अब ये बोलते हैं कुछ एटियोलॉजी। एटियोलॉजी मीन्स कॉजेज। जो हेल्दी पर्सन्स में हाइपोथर्मिया कब होता है? ये होता है जब एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो। एटमॉस्फेरिक कंडीशन अगर बहुत ज्यादा ठंडा है एंड शरीर में कपड़ा कम है तो शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है। नंबर 2 कब हो सकता है? इमर्सन इन कोल्ड वाटर। अगर ठंडा पानी में आपको अचानक डूब जाए, बर्फीला पानी में डूब जाए, बर्फीला झील में डूब जाए, तब भी टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर बहुत कम हो सकता है। नंबर 3 एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है अल्कोहल। प्रॉपर ड्रेस में अल्कोहल नहीं लेना। आपने इंग्लिश फिल्म देखा होगा, उन लोग टाई पहन के, कोट पहन के, यहाँ तक पूरा पहन के उसके बाद अल्कोहल लेते हैं। तो क्या होता है, जो टेम्परेचर जो अंदर में होता है वो शरीर का अंदर में रह जाता है, शरीर और कपड़ा का बीच में वो टेम्परेचर रह जाता है, तो उनके इंटरनल टेम्परेचर कम नहीं होता है। बट इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट्स है, यहाँ पे जो अल्कोहल लेते हैं कभी देखेंगे प्रॉपर ड्रेस में लेते नहीं है, तो जो टेम्परेचर जनरेट होता है वो लेटेंट हीट जो है बाहर चला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉज है किस लिए हाइपोथर्मिया में। अभी एल्डरली जो पेशेंट्स है उसका क्या हो सकता है, या फिर जो बीमार है क्या हो सकता है, उनका होता है सीवीएस प्रॉब्लम, सेंट्रल जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उसका प्रॉब्लम हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो प्रॉब्लम उसमें हो सकता है। अगर स्किन डिसऑर्डर या स्किन पतला हो गया, स्किन का नीचे का जो फैट का लेयर वो बहुत कम हो गया, तब हो सकता है। माइट्रल रिगार्गिटेशन, उसमें ये हो सकता है। अगर किसी का हाइपोपिट्यूटरिज्म है, इसमें हो सकता है। मिक्सिडिमा, इसमें हो सकता है। या फिर कुछ ऐसे मेडिसिन लेते हैं जो शरीर का रेजिस्टेंस कम कर देता है, उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब डायग्नोसिस करना क्या है? सबसे पहले डायग्नोसिस डॉक्टर साहब या नर्स मैडम कोई भी है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, वो डायग्नोसिस कैसे करेंगे? सबसे पहले आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। मैंने कहीं पे लिख के रखा है, डायग्नोसिस बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अर्ली वीकनेस आएगा आपका, बहुत जल्दी आप वीकनेस हो जाओगे, बहुत जल्दी आप थकान आ जाएगा, बहुत जल्दी आपको फैटिक आ जाएगा, आपको झपकिया स्टार्ट हो जाएगा, लेथार्जी आएगा शरीर में, एंड हाथ और पैर में जो कोऑर्डिनेशन है वो इंपेयर्ड हो जाएगा, यानी कि वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हाथ पैर में कोऑर्डिनेशन, हाथ उठाओ, हाथ उठा नहीं पाएंगे, इस तरह होता है। एंड बहुत देर तक अगर कोल्ड एक्सपोजर हो जाता है तो क्या होता है, इंसान का कंफ्यूजन, डेलिरियम होता है, डेलिरियम कंफ्यूजन होता है, एंड उसका पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। ठीक है, टेम्परेचर और भी ज्यादा कम हो गया, भ्रम का स्थिति क्रॉस कर गया, कोमा चला गया, टेम्परेचर और भी कम हो गया, तो पीपल जो आंख का जो जहां से रोशनी घुसता है वो जगह जो है फिक्स्ड हो जाएगा। आमतौर पे रोशनी देने से वो जगह फैलता सिकुड़ता है, बट क्या होगा इसमें, क्या होगा, वो फिक्स हो जाएगा, ना फैलेगा ना सिकुड़ेगा रोशनी जलने से भी। एंड पल्स क्या होगा, बहुत कम हो सकता है। तो दिस इज अ मेडिकल इमरजेंसी, आपको तुरंत एक्शन में लाना है।
हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो क्या करेंगे, उन लोग कुछ इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, ईसीजी करेंगे, ईसीजी में चेंजेस आएंगे, ब्लड शुगर टेस्ट करेंगे तो क्या आएगा, हाइपोग्लाइसेमिया आने का पूरी की पूरी चांसेस है। हाइपोमैग्नीशियमिया हो सकता है, मैग्नीशियम लेवल कम हो जाएगा, हाइपोफॉस्फेटेमिया हो सकता है, ठीक है। एंड सोडियम पोटेशियम जो लेवल है, यानी जो आर्टेरियल जो ब्लड गैस है उसका भी जो लेवल है वो अल्टर होगा, यानी कि नॉर्मल जो लेवल से ऊपर नीचे चला जाएगा। हाइपो जो ये थायमिया है इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, इसका जो ट्रीटमेंट फॉर्म में इसके बाद आ रहे हैं, इसको कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, न्यूमोनिया भी हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, पूरा चांसेस है किडनी फेलियर का, पैंक्रियास का इंफेक्शन, पैंक्रियाटाइटिस होने का भी चांसेस है, सेप्सिस हो सकता है, एंड वेंट्रिकुलर फेलियर, ये सब का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये सब देखते हुए पेशेंट को तुरंत रेस्क्यू करके आपको ट्रीटमेंट के लिए डालना है। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, सबसे पहले बात पेशेंट को तुरंत रेस्क्यू करिए और जो गर्मी वाला स्थान में स्थानांतरित करिए। ये ट्रांसपोर्टेशन करते वक्त भी उसको वार्म ब्लैंकेट देके ले जाना है, ठीक है। एक चीज और है, जब वार्म ब्लैंकेट ओढ़ेंगे ये चीज ध्यान रखें वो ड्राई हो, उसमें पानी का छीटा फूटा भी नहीं हो। अगर उस टाइम में आपको लगता है पेशेंट का पल्स बंद हो गया हो या रेस्पिरेशन बंद हो गया हो, इमीडिएट इनिशिएट सीपीआर। जब आप हॉस्पिटल में ले जाएंगे वहां पे वार्म ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन उनको स्टार्ट किया जाएगा। एसिडोसिस, अब ये मैं बोल रहा था, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, उसको करेक्ट किया जाएगा हॉस्पिटल में सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करके, या तो ओरली या फिर इंट्रावेनस देखे वो ठीक किया जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर साहब को वहां पे जो जो दिक्कतें मिलेगी, जो मैंने दिक्कतें अभी सब बताए हैं, उसका भी डॉक्टर साहब पूरी की पूरी इलाज कर देंगे। अच्छा, मैं थोड़ी देर पहले जो बात कर रहा था रीवार्मिंग के बारे में, दैट इज ब्लैंकेट वगैरह डालना है। अगर माइल्ड हाइपोथर्मिया है, माइल्ड हाइपोथर्मिया किसको बोलोगे, जो बॉडी का टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस या 91 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस फ़ारेनहाइट दोनों में अगर इतना रह गया है, उसका लेस देन या मोर देन और इक्वल रह गया है, दैट इज कॉल्ड माइल्ड हाइपोथर्मिया। तो इसमें क्या करना है, ड्राई हीटेड ब्लैंकेट से पेशेंट को कवर करना है। आजकल इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट भी आ चुका है, उससे भी ब्लैंकेट का टेम्परेचर आप कर सकते हैं और पेशेंट को रैप कर दीजिए, तो पेशेंट विल बी स्टेडीली रिकवर्ड। आईवी सॉल्यूशन, ये माइल्डली हीट करके पेशेंट को दिया जा सकता है, बट इसका टेम्परेचर कैसे भी 45 डिग्री सेल्सियस यानी कि 113 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जाना नहीं चाहिए। मैंने कहीं लिखा था, मुझे याद नहीं है, इतना ही होना चाहिए। ज्यादा अगर आईवी हीटेड होगा तो वो भी पेशेंट के लिए जिंदगी ले सकता है। अच्छा, मॉडरेट टू सीवियर जो हाइपोथर्मिया कितने को बोलते हैं, अगर टेम्परेचर रिड्यूसेस फर्दर, दैट इज 113 डिग्री फ़ारेनहाइट या 33 डिग्री सेल्सियस, उससे नीचे अगर कोर टेम्परेचर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड मॉडरेट टू सीवियर हाइपोथर्मिया, लाइफ टेकिंग इमरजेंसी है। तो क्या करना है, पेशेंट को तुरंत गुनगुना गर्म पानी से पेशेंट को नहलाते रहना है। एंड ध्यान रखना है बॉडी का जो टेम्परेचर 1 to 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर करके बढ़ते रहे। जब तक 37.2 डिग्री सेल्सियस जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर अचीव नहीं कर देता है, तब तक उसको धीरे धीरे नहलाते रहना चाहिए। इसके अलावा एक्टिव एक्सटर्नल जो रीवार्मिंग जो मैंने अभी बताया था, आप पहले उसको नहला दिए, तुरंत बॉडी को ड्राई करिए। ड्राई को घिस के ड्राई नहीं करना है, पैर ड्राई करना है, सभी को करके उनको रीवार्मिंग करिए। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, हाँ, या फिर वार्म ड्राई हीटेड ब्लैंकेट, ये सब से उनको रैपिंग करिए, फिर करिए। अच्छा, कोर रीवार्मिंग कैसे करना है, बॉडी में इंटरनल जो अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया हो उसको कैसे करना है, वो ये सब केयर एडवांस केयर है जो कि हॉस्पिटल में होगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब उसको पेरिटोनियल डायलिसिस विथ वार्म वाटर ये कर सकते हैं, वार्म फ्लूइड वो पिला सकते हैं, हीटेड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन ये देने से भी उनका कोर टेम्परेचर अप होगा। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल ब्लड वार्मिंग वो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है जो हॉस्पिटल में ही होगा। एंड अगर डॉक्टर साहब को लगेगा ये कोल्ड इंजरी के वजह से न्यूमोनिया, न्यूमोनाइटिस, किडनी फेलियर, पैंक्रियाटाइटिस ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो फिर उनको एंटीबायोटिक से भी उनके इलाज कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है आप लोगों का नॉलेज बढ़ाने के लिए, ताकि आप लोग पेशेंट को राइट टाइम में हॉस्पिटल में
ट्रांसपोर्ट कर सके। अगला वीडियो देंगे रिगार्डिंग अनदर कोई कोल्ड इंजरी के बारे में। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे इसको शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल को, लाइक करिए, कमेंट करिए। और भी कोई वीडियो के बारे में आप जानना चाहते हैं कि बीमारी के बारे में, मुझे लिख के बताएं। मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।